पेज 159 क्वेश्चन नंबर सेकंड, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड और थर्ड कर ली थी। इसके अंदर हमने फोर्थ वाले पॉइंट पर आ रहे हैं। फोर्थ वाला पॉइंट हो गया था, सारी हो गई। नहीं अभी आइटम हमारे लिए काफी सारी। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। पॉइंट 5 तो नहीं हुआ ना, पॉइंट 5 भी हो गया था। चलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं। ट्रायल बैलेंस में भी कुछ आइटम ऐसी हैं पर थोड़ा माइंड लगाना है जिसमें पहले क्रेडिट साइड पे आ रहा हूं। लोन दिया हुआ है 10,000 रुपए। अक्षर आप बताएं आगे कि इसको कहां लिखेंगे आप 10,000 रुपए? सर लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख लीजिए जी। 10,000 रुपीस का लोन दिया हुआ है। सर लोन लिखा हो तो वैसे भी प्रिजम्पशन जो होती है वो लायबिलिटी ही होती है। लोन प्रिजम्पशन जो होती है वो लायबिलिटी की ही होती है। बाकी क्रेडिट साइड के नीचे दे रखा है, क्रेडिट साइड के नीचे तीन ही आइटम मिलती हैं, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। लोन कैपिटल तो नहीं हो सकता, लोन इनकम तो नहीं हो सकता, तो लायबिलिटी ही बचा। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिख लें 10,000 रुपए का लोन। सर एक रेट भी दे रखा है और एक डेट भी दे रखी है, इसे बोलते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट। जो एज सच एडजस्टमेंट नहीं दे रखी नीचे ट्रायल बैलेंस के बाहर, लेकिन इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसका बेस पर हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लगानी है, जैसे कि पढ़ते हैं। 10,000 रुपए का लोन है सर, स्टूडेंट का इंटरेस्ट रेट, तो साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपए बनता है, 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का। हमने लेकिन लोन लिया है 1 अक्टूबर 2018 को, और ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 19। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस अकाउंटिंग ईयर का, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। लेकिन जो लोन लिया हमने यहाँ लिया है, लोन यहाँ लिया है, तो हमें लोन लिए हुए 6 महीने हो गए, तो इंटरेस्ट लॉजिकली हमें 6 महीने का देना चाहिए। 10,000 रुपए का 10% 6 महीने के लिए ये बना 500। जरा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चेक करो, एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना पे कर रखा? 400 रुपीज है सर। 400 रुपए देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 400। ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब इसकी एंट्री पास हो चुकी होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश। लोन इंटरेस्ट देना चाहिए 500, दिया है 400, दैट मींस 100 रुपीस का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। अब क्वेश्चन को कहीं लिखा नहीं है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मैं खुद ही कैलकुलेट करता हूं। पीएनएल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन 400, ऐड आउटस्टैंडिंग 100 और आउटर कॉलम में 500। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 100। 400 रुपए ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, एक ही बार आना है, एक ही बार लिखा है। और जो 100 रुपए वो एडजस्टमेंट है, इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, वो 2 बार आना है। लायबिलिटी में लिखा मतलब क्रेडिट करा, पीनल डेबिट में ऐड करा मतलब डेबिट करा। तो चेक कर लीजिए कैसे लिखना है आपको पीनल अकाउंट के डेबिट में लिखना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 400 रुपए, ऐड आउटस्टैंडिंग 100 रुपए, आउटर कॉलम में 500 रुपए। और आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपए। 100 रुपए 2 जगह आना है। बढ़ सकते हैं आगे। उसके अलावा सर डिस्काउंट दिया हुआ है 400 रुपए का क्रेडिट साइड में, तो डिस्काउंट एक्सपेंस है कि इनकम? इनकम सर। डेबिट क्रेडिट साइड में कभी एक्सपेंस मिल ही नहीं सकता, तो ये इनकम है 400 रुपए की। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट। मैं सिर्फ वही पॉइंट्स करा रहा हूं जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बेसिक नहीं हैं, शायद इनमें गलतियां हो सकती हैं। और फिर आपको कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हैं। जो घर पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगी इस तरीके से। घर पे ट्राई करें जरूर, जो पॉइंट नहीं हो पा रहे हैं उसको मार्क करें डाउट के लिए। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं खुद ही बता देता हूँ जो डाउट हो सकते हैं, डाउट आपका फिर भी रह जाए तो पूछें। साथ क्लास के चलेंगे, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बताया ये वाला पॉइंट, इसमें ये इंटरेस्ट ऑन में ये वाला पॉइंट था, इतने अच्छे से तब नहीं क्वेश्चन आ पाएगा। आपने खुद ट्राई किया होता, शायद कुछ बच्चों ने ट्राई करा हो, इंटरेस्ट का पॉइंट पढ़ा ही ना हो कि लोन रखा, लोन लिख दिया, बात खत्म। इंटरेस्ट का पॉइंट सोचा ही नहीं, अब उन्होंने लगा कि मैंने सोचा नहीं सोच रहा था। तो अब करने के बाद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्लास में तो कम समझ में आएगा। चलिए
उसके बाद सर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रही है मुझे क्रेडिट साइड में 500 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी में सर हमने क्या क्या याद किया था? एडजस्टमेंट में होगा तो क्या करेंगे? P&L डेबिट में सैलरी में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी। क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी इसी साल की है बट अभी तक पे नहीं करी, खर्चा तो इसी साल का है इसलिए मैंने उसको खर्चे में ऐड कर दिया। P&L के डेबिट में सैलरी में ऐड। और आउटस्टैंडिंग है मतलब तक पे नहीं करा, ये कर्जा हो गया हम पर, लायबिलिटी हो गई, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट में हो तो दो जगह आना है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही जगह आना है। कौन सी जगह? बिल्कुल ये वाली बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में आ जाए ना और आपको लग रहा हो ये तो दो जगह आता है, मुझे कंफर्म क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सी जगह आएगा, सिंपल से एक क्वेश्चन पूछो खुद से, ये पांचों में से क्या है? पांचों में से ये सर लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चों की आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसे कॉमन चीजें ध्यान सुनना, जो चीजें जनरली एडजस्टमेंट में आती हैं वो अगर खुद करके ट्रायल बैलेंस के अंदर बैठ जाए तो बच्चों की हैबिट हो चुकी होती है उनको दो ही जगह लिखने की। आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने टेस्ट के टाइम बहुत बार देखा है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है और बच्चे उसको सैलरी में भी ऐड कर देते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी में भी लिख देते हैं। स्पीड पे ध्यान नहीं देंगे आप लोग, एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे कि ट्रायल बैलेंस के आइटम में कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ एक ही बार लिखना है। डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में आ रहा हूं जी मैं, थर्ड लास्ट आइटम। डेबिट साइड में थर्ड लास्ट आइटम लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आई होप नोट कर रहे हैं साथ साथ जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं यहां पर। बैलेंस शीट एसेट में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और P&L डेबिट में दो काम करता है डेप्रिसिएशन के साथ सर। डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है इसलिए बैलेंस शीट में एसेट में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। दूसरा एक्सपेंस होता है ये P&L अकाउंट डेबिट साइड। ये दो काम किए जाते हैं डेप्रिसिएशन के साथ। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है एक ही बार आना या तो बैलेंस शीट या P&L। मुझसे क्वेश्चन पूछो कि पांचों में से क्या होता है? एक्सपेंस कहां आते हैं? P&L। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो तो सिर्फ P&L में, एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो इन दोनों में। नोट कर लें, डाउट हो तो कुछ। तो रिडक्शन दे रखा है सर 2500 रुपए का, तो मैं लिख रहा हूं P&L के डेबिट। इसके अलावा डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर। मेरे अकॉर्डिंग सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है क्वेश्चन नंबर 2 की। और डाउट आपका अभी भी रह गया है, ट्राई करा हुआ आपने नहीं हुआ होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी 160 पेज पर। जितना आपने पेज पर हो सके उतना आई होप आपने ट्राई किया हुआ हो। Insurance premium is an expense, P&L account debit side. 160 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 1 स्टॉक दिया हुआ है सर, दो वैल्यू में स्टॉक की 1,40,000 भी है 1,50,000 भी है। बताइए 140 लिखी है कि 150 लिखी है? 140। चैप्टर नंबर 3 प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करो एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर, जो छोटा। इस क्वेश्चन में कॉस्ट है 1,40,000, मार्केट वैल्यू है 1,50,000, छोटे वाली फिगर है 1,40,000। तो 150 समझ लो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, 140 ही लिखना है आपको। कितनी जगह लिखोगे? दो जगह, बैलेंस शीट एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। दो जगह लिखना है आपको 1,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक बस ट्रायल बैलेंस में तो आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो सर पांचों में से क्या है? बैलेंस शीट एसेट। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस हुआ था ये बात। क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 कराया था मैंने, उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर था।
ये देखो पेज 1 टेबल पे क्वेश्चन नंबर 2 क्लास में कराया हुआ है। चलिए वापस आ गए हैं 160 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कशन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन लगाओ मशीनरी पे 10% और क्लोजिंग बैलेंस पर लगाना। देखते हैं सर ट्रायल बैलेंस के अंदर कहां है मशीनरी। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो दिख रही है सर, ऊपर से पांचवी आइटम है प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। सर यहाँ पे तो ओपनिंग या क्लोजिंग ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जरूर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है इसके पीछे। अभी इसको होल्ड पर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है सर wages include 15,000 spent on the installation। 15,000 रुपए खर्च करे हैं इंस्टॉलेशन में मशीनरी की, और हमने कहां जोड़ दिया इसको, वेजेस में जोड़ दिया। गलत करा है सर, कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल सर। एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया हमने एसेट को। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 एट इंस्टॉलेशन 15,000। अब ये मशीन हो गई 1,65,000। ट्रेडिंग अकाउंट पर आते हैं सर। वेजेस कितनी है ट्रायल बैलेंस के अंदर 84,000 माइनस इंस्टॉलेशन 15,000। तो सिंपल सी बात, एक मशीनरी का खर्चा वेजेस में जुड़ गया, इसको ठीक करना। तो वेजेस में जुड़ गया है, घटा दो। मशीन में जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ा, जोड़ दो। मशीनरी में ऐड कर दीजिए, वेजेस में से लेस कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, मशीनरी की दो वैल्यू हो गई सर। मशीनरी की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 1,50,000, 1,50,000, 15,000 का वेजेस और जुड़ गया, अब 165 का हो गया। इसीलिए डेप्रिसिएशन में हिंट दे रखी है कि क्लोजिंग बैलेंस वाले पर डेप्रिसिएशन लगाना। मतलब 10% इसका नहीं करना, 10% इसका करना। ये और क्लियर कट लिखा हो। हालांकि ये बात नहीं लिखी होती क्लोजिंग बैलेंस, तो इसी बार लगाते हैं, क्योंकि वी हैव टू प्रेज्यूम कि जिसने मशीनरी खरीदी है, इंस्टॉलेशन भी तभी करवा लेते हैं जनरली। मशीन खरीद करके बिना इंस्टॉल कराए क्यों रखेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं आसानी से हम। माइनस डेप्रिसिएशन 16,000 का 1,65,000 का 10% 16,005। कुछ लिखा था क्लोजिंग बैलेंस वाले का 10% करना। क्लोजिंग बैलेंस 1,65,000। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दे रखा है, दो बार आना है। P&L अकाउंट डेबिट साइड क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट मशीनरी में समान। सर इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता, मैं बोला भी कि क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो तो भी यही प्रेज्यूम करेंगे हम कि जिसने मशीन खरीदी होगी डेफिनेटली इंस्टॉल भी करा लिया होगा, तो 165 का लगाते तब भी। पॉइंट नंबर 4 सर, प्रीपेड टैक्सेस 6,000 रुपए। प्रीपेड सर क्या होता है, पांचों में से टैक्सेस कहीं ना कहीं सर पे कर रखे होंगे हमने इसके अंदर। रेंट रेट टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस नाम से एक्सपेंस दिया हुआ है 45,000। प्रीपेड, प्रीपेड सर है क्या चीज, प्रीपेड सर वो चीज होती है जो एक्चुअल में एक्सपेंस होता ही नहीं है इस साल का, पर हमने एडवांस भर दिया। प्रीपेड क्या चीज है, जो एक्सपेंस है नेक्स्ट ईयर का लेकिन पे हो गया इस साल, तो खर्चा इस साल का है ही नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसी साल के रेवेन्यू लो, इसी साल के एक्सपेंस लो और उनको मैच करो, तभी प्रॉफिट सही आएगा। तो ये 6,000 रुपए एक्सपेंस है ही नहीं इसी साल का, इसलिए इसको यहां से हटा रहे हैं, प्रीपेड में से हटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, पेमेंट में से माइनस कर रहे हैं प्रीपेड वाला अमाउंट 6,000। तो ध्यान रहे सर, जब भी प्रीपेड आपको दिख जाए एडजस्टमेंट में, दो काम करना है, जिस भी एक्सपेंस का प्रीपेड है हटाओ और उसको एज एन एसेट शो करो। प्रीपेड माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। पॉइंट नंबर 5 सर रिपीट है, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स देखते हैं सर, ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने हैं? 75,000। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर? प्लस माइनस, कोई एरर हो, एडजस्टमेंट हो, वो प्लस माइनस होता है। इस क्वेश्चन में कोई नहीं है। उसके बाद क्या माइनस होता है? एडजस्टमेंट वाले पैकेट दे रखे हो तो माइनस होता है, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद क्या माइनस होता है? प्रोविजन फॉर पैकेट। कौन से वाला? एडजस्टमेंट वाला, वो है इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर 5 में 5%। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अमाउंट कैसे आया सर? इसी का 5%, डेटर्स का 5% कर दिया तो अमाउंट आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर ट्रायल बैलेंस में भी दिया। अब डिस्कस करेंगे पी&एल बनाएंगे रुक जाओ, दो जगह तो वैसे भी लिख लीजिए। रंजी पी&एल में आते हैं। पी&एल में सर 4 आइटम लिखवाई थी आपको। पहली आइटम क्या थी याद कीजिए? सबसे पहली आइटम 4 में से बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले ढूंढो जी कितने हैं? 18,000। हाँ जी, 2 बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले 18,000। उसके बाद अगली आइटम क्या लिखाई थी? हाँ जी, बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले, जो क्वेश्चन में नहीं है। ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट पहले, उसके बाद एडजस्टमेंट वाले बैड डेट वाले बैड क्वेश्चन में नहीं है तो 0। या लिखो ही मत, आपकी मर्जी। उसके बाद तीसरी आइटम क्या है? प्रोविजन कौन से वाला? एडजस्टमेंट वाला, जो हमने अभी भी कैलकुलेट करा है 3750। चौथी आइटम प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाला, प्लस के माइनस? निकलो दी आइटम माइनस वाली है 6000। इसका लॉजिक समझाया जा चुका आपको पहले भी। अब मैं कोशिश कर रहा हूं आपको मेमोराइज कराने की, याद कराने की। सर पी&एल अकाउंट के प्रोविजन वाले टॉपिक के अंदर 4 आइटम आती हैं। पहले बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला, ऐड बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, ऐड प्रोविजन एडजस्टमेंट वाला, माइनस प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाला। इसने एक बार भी घर पे क्वेश्चन नहीं करा, इसको शायद डिफिकल्टी हो रही है सर, याद करना पड़ेगा क्या क्या आइटम है। 4 आइटम में कुछ प्लस है कुछ माइनस है, कुछ भी नहीं है सर। हर क्वेश्चन के अंदर सेम रूल है। दिक्कत तब आती है जब हर केस में अलग रूल बन जाए, कि साइन बार बार बदल रहे हो, कभी प्लस है कभी माइनस है। जब ऐसा हो रहा हो, डिफिकल्टी उसे कहते हैं। जैसे जर्नल एंट्री चैप्टर के अंदर आ जाऊं तो हर एडजस्टमेंट में अलग एंट्री है, कभी कोई चीज डेबिट कभी कोई चीज क्रेडिट, उसमें हर एडजस्टमेंट में अलग रूल है। कोई एक्सपेंस है, कोई रेवेन्यू है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं। यहाँ पर तो गिनती की 4 आइटम है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहली 3 प्लस है, कोई भी क्वेश्चन आ चौथी आइटम माइनस है। ज्यादा से ये हो सकता है कि कुछ आइटम हो ही तो 0 हो जाएगा। वो 0 करके लिखो या लिखो मत, आपकी मर्जी। बस यहाँ पर भी सीक्वेंस फिक्स है। पैटर्न में पहले एडजस्टमेंट कोई एरर हो, उसके बाद बैड डेट एडजस्टमेंट वाले, प्रोविजन ऑफ डेट्स एडजस्टमेंट वाला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एडजस्टमेंट वाला। बिल्कुल सीक्वेंस पहले से फिक्स करा रखा है। चलिए कितना है आपका कॉलम में? बताएं फटाफट। 15,450। ठीक, एडिशन कंप्लीट हो गया सर। ट्रैवलर में देखता हूं मैं कौन सी आइटम मुझे लग रहा है कि जहां पे कोई दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मैंने दिख रही है छठी आइटम इन्वेस्टमेंट। पैसों में से क्या होती है इन्वेस्टमेंट? बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट एसेट साइड इन्वेस्टमेंट। सर एक रेट दे रखा इंप्लाइड रेट, हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं 60,000 रुपए, उस हिसाब से 12% के रेट से हमारा इंटरेस्ट बनता है सर इस पर 7200। चेक करो इंटरेस्ट मिला कितना? इंटरेस्ट मिला है सिर्फ 6000। चेक कर लीजिए ट्रायल बैलेंस के अंदर, नीचे से करीब 5 ही आइटम है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, $60,000 का 12% 7200, टोटल इनकम 7200, और जबकि रिसीव हुआ है सिर्फ 6000, तो 1200 क्या है? एक्रूड। एक्रूड सर किसे कहते हैं? अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया बट मिला नहीं। पांचों में से क्या होता है? एसेट। एक्रूड इंटरेस्ट नाम से नई एसेट आ गई सर 1200 रुपए की। बताता हूँ पी&एल अकाउंट में सर ऑप्शनल है प्रेजेंटेशन, पहले पेज मैंने आपको दिखा दी।
कि बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल कैलकुलेट कर लिया 7200 रुपए, या फिर दूसरी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6000 एड accrued 1200 और आउटर कॉलम में 7200। दिस इज अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, दोनों ही करके आना एग्जाम में, कोई एक ही करके आना। जब मैं पूरे साल की इनकम दिखा दी, या फिर जितना रिसीव हुआ वो और जितना रिसीव नहीं हुआ वो, दोनों को जोड़ के टोटल दिखा दिया। दोनों ही प्रेजेंटेशन 100% सही है, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे वो फॉलो करेंगे। बैलेंस शीट में तो एक ही अमाउंट आना है टोटल इंटरेस्ट का, या तो कोई ऑप्शन नहीं है प्रेजेंटेशन का, या तो सेम आंसर है। कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट। सर परचेज के टाइम सिंपल सी बात है, कोई भी खर्चा हो रहा है ना, परचेज के टाइम, गुड्स परचेज के टाइम तो ट्रेडिंग में ही आना है। तो गुड्स वाले सारे खर्चे ट्रेडिंग में ही आते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं। उसके परचेज के टाइम जब तक गुड्स रेडी टू यूज ना हो, रेडी टू सेल ना हो सॉरी, तब तक ये सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आते हैं, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। कस्टम ड्यूटी ऑन परचेज का मतलब ये है कि हमने रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री से मंगाया है और गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पे करी। नेक्स्ट है सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बताओ पीएनएल के डेबिट में कि क्रेडिट में? बिल्कुल सही सर, कैपिटल में से माइनस होगा, लाइफ वर्ड लिखते ही ये इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस नहीं रहा, ये ड्राइंग्स बन गया, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, माइनस LIC 12,000। सेल्स टैक्स कलेक्टेड, सेकंड लास्ट आइटम दे रखी है सर, सेल्स टैक्स कलेक्टेड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये पुराना नाम है आउटपुट जीएसटी का, आउटपुट जीएसटी का ये पुराना नाम है। जीएसटी आने के बाद भी एक तो स्टूडेंट के एग्जाम में मैंने देखा था सेल्स टैक्स कलेक्टेड, मैंने इसलिए जानबूझकर अपडेट नहीं कर रखा है इसको, मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने जीएसटी ही लिखा हुआ क्योंकि जीएसटी ही अपडेटेड हमारा सिलेबस के अंदर, मेजॉरिटी स्कूलों में जीएसटी ही आ रहा है, लेकिन एक दो स्कूलों में जैसे जीएसटी नहीं पढ़ाया है, तो स्कूलों में तो ऐसा भी हुआ है, ये पढ़ा दिया लेकिन मतलब क्वेश्चन जीएसटी के नहीं दिए, सेल टैक्स कलेक्टेड भी दिया हुआ। सेल टैक्स का मतलब क्या है कि मैंने कस्टमर से सेल टैक्स कलेक्ट कर लिया, अभी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, इसलिए हमारी लायबिलिटी, दिस इज आउटपुट जीएसटी, इसको नया करके लिख लीजिए चाहे तो आउटपुट जीएसटी, ध्यान रखना। और पहले ऐसा चक्कर नहीं था, सेट ऑफ होता था सेल टैक्स में, मतलब इनपुट जीएसटी होता ही नहीं था, इसलिए पूरा पूरा लायबिलिटी है। कैपिटल का ध्यान रखना, तीन लाइन छोटी होती है ना प्रॉफिट वगैरह के लिए, ड्राइंग्स के लिए, तो एकदम इसके जस्ट लाइन अलग में लाइन और लिखना है, कैपिटल जब भी लिखो तीन लाइन का गैप छोड़ देना, उसके बाद लिखना कोई भी आएगा। मेरा वीडियो तो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको कोई भी डाउट लग रहा है, घर पे ट्राई करा हो, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, पूछ सकते हैं। ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड से, ट्रेड मतलब बाय हैंड से, खरीदने बेचते टाइम, बिजनेस करते टाइम कुछ खर्चा हो रहा है हमारा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ये ना सोचे ट्रेड मैचिंग को ट्रेडिंग में आ गया। सर जब यहाँ पे प्लांट में मशीनरी लिखा था और अगर मशीनरी ऑन लिखा होता तो किस पे लगाते कैसे? प्लांट सर वो मशीन जो गुड्स बनाती है, और मशीनरी बाकी के सारे मशीन जैसे कि एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, और अगर हमारा बॉस अलाउ करता है तो इन दो को अलग अलग अकाउंट ना बना करके हम कंबाइंड अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक, जनरली कंबाइंड भी लिखा जाता है, उसके पीछे वजह जैसे दोनों ही मशीन के आइटम है, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के अंदर दोनों पर डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम है। तीसरी बात सर, प्रोप्राइटर नहीं फोकस करता जो खरीद चुके हैं उसकी एसेट, मशीन तो खरीद ली, अब मैं अकाउंट इकट्ठे बना दूं दोनों के या अलग अलग बना, उससे क्या फर्क पड़ता है। डेप्रिसिएशन बुकिश एक्सपेंस है, पैसे जाने नहीं पैसे आने नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए जनरली कंबाइंड किया जाता है। खैर इनका डाउट ये है सर कि अगर मान लीजिए मशीनरी पर डेप्रिसिएशन बोला हुआ है और क्वेश्चन में प्लांट अलग है मशीनरी अलग है, तो क्या करेंगे, सिर्फ मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर प्लांट अकाउंट अलग है और मशीनरी अकाउंट अलग है तो सिर्फ मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, प्लांट पर नहीं।
क्वेश्चन ऐसा लिखा हो टैक्सेशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट पर भी लगाएंगे, मशीनरी पर भी लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी दे रखा है और मशीनरी अकाउंट भी दे रखा है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। बताना लॉजिक क्या है भैया, तो मशीनरी को मैं प्लांट से अलग दिखाऊंगा या कंबाइंड दिखाऊंगा, दोनों थोड़ा करूंगा। समझ आ गई बात? और क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाए जी। आई होप फॉर्मेट आपके सब रेडी है, जितना आपको इसमें इजी लेवल का लग रहा होगा आप कर चुके हैं एडजस्टमेंट उसके अंदर। पॉइंट नंबर 1 सर, मिस्टर जैन गेट्स अ सैलरी। सबसे ऊपर पढ़ लीजिए, लाइन में लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ऑन 31 मार्च 19 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर जैन। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो हम अकाउंटेंट हैं, हमारा प्रोप्राइटर मिस्टर जैन है, उसके अकाउंटेंट है हम। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटर को सैलरी मिलती है 12,000। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जी हमने, कौन सी कॉस्ट होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जिसमें पैसा जाता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जैसे एम्प्लॉय को पैसे देने पैसा जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन कौन सी होती है? जिसमें पैसा जाता नहीं है, दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीन ही होती है, कौन कौन सी? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। ओनर की खुद की सैलरी, ओनर की खुद की लैंड बिल्डिंग का रेंट और ओनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये तीन होती हैं नोशनल कॉस्ट, जो कि एक्चुअल में पैसा जा ही नहीं रहा। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उन्हीं में से ये है एग्जांपल। कैरी टू टर्म इकोनॉमिक्स की अकाउंट्स में टर्म नहीं है इम्प्लिसिट। शेयर को सैलरी देंगे सर 12,000 रुपए, एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए। टू मिस्टर जैन्स सैलरी 12,000। ध्यान रहे 12,000 के बराबर में पीए लिखा है पर एनम, मतलब एक साल की, तो 12,000 ही लिखा है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए पीएम लिखा हो पर मंथ, तो मल्टीप्लाई 12 कर देना अपने आप ही। पर क्वार्टर लिखा हो मल्टीप्लाई 4 कर देना अपने आप ही। पर एनम लिखा है इसलिए मल्टीप्लाई किसी से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारी आइटम हम एक साल की लेते हैं। ठीक है जी सर, ओनर हमारा एम्प्लॉय नहीं है, उसको सैलरी हम हाथ में पकड़ाएंगे कैश में, उसका खाता खुला हुआ है हमारे यहाँ कैपिटल के नाम से, वहां जोड़ देंगे ऐड सैलरी 12,000। तो क्या करना है आपको? टोटल दो काम करना है सर। जब भी प्रोप्राइटर की सैलरी दिख जाए, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख दो और कैपिटल में ऐड करो। पीएनएल के डेबिट में लिख दीजिए और कैपिटल में ऐड कर दीजिए। कैपिटल में क्यों करा? क्योंकि ओनर हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है। देखो हम अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं, हमारा ओनर कहता है मेरे इंटरेस्ट के पैसे बनते हैं और सैलरी के पैसे बनते हैं, उसको हम इंटरेस्ट कैश नहीं देंगे सर, आपका प्रॉफिट ना होना, पैसे बढ़ो, उसके अकाउंट में लिख देंगे, उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट के नाम से खुला हुआ। जब उसे पैसे चाहिए होंगे निकाल लेगा ड्रॉइंग्स के नाम से। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 में सेम ट्रीटमेंट सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें 10% पर एनम। कैपिटल कितनी है ढूंढो? कैपिटल है सर 70,000, 10% कितना हुआ? 7,000। कैपिटल में ऐड कर ले 7,000। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड कर लीजिए। हम ओनर को पहले सैलरी दे रहे थे, अब उस कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, दोनों ही बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अगेन ओनर को ना पैसा कैश में कैपिटल का देंगे इंटरेस्ट का, ना पैसा हम सैलरी का देंगे, दोनों ही पैसे उसके खाते में जोड़ लेंगे। जल्दी बढ़ सकते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3 बैडेट्स वाला पॉइंट, अगेन सर रिपीट है, फिर भी करा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ध्यान से देखिए सर, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स दिख रहे हैं आपको 30,600। देखिए बैलेंस शीट एसेट साइड, सबसे पहले क्या करना है सर? एडजस्टमेंट एरर कोई भी दे रखी है, एडजस्टमेंट के अंदर कोई नहीं दे रखी, उसके बाद सेकंड आइटम क्या आती है? बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तीसरी आइटम क्या आती है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला, जो कि दे रखा है थर्ड पॉइंट, तो माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ? 2.5%। 765। हां जी 765। सभी एग्री हैं?
यस सर 765 दीपिका हम सोल्व करते ले जाइए एक बार। चलिए 765 है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमने निकाला है 30,600 रुपए का 2.5%। अब आ जाते हैं सर P&L अकाउंट पर। चारों आइटम लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या लिखना है सर हमें? बैड डेट्स लिखने हैं ट्रायल बैलेंस वाले, कितने दे रखे हैं बताइए? 9। उसके बाद दूसरी आइटम कौन सी लिखनी है? बैड डेट एडजस्टमेंट वाले, क्वेश्चन में नहीं है तो या तो लिखो ही मत या लिख करके जीरो लिखो। तीसरी आइटम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एडजस्टमेंट वाला, जो भी अभी कैलकुलेट करा 765। चौथी आइटम प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला, माइनस करना, ढूंढो 350 कितना आंसर आया? 1365। पॉइंट नंबर 4 लास्ट में ही हो पाएगा। पॉइंट नंबर 5 बिल्कुल बेसिक है, इजी है, हो चुका है। और अब आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। सर परचेज एडजस्टेड लिखा हो या बराबर एडजस्टेड ना लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडिंग के डेबिट में ही आनी है परचेजेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। कैरेज इन का मतलब इनवर्ड्स ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउट का मतलब आउटवर्ड्स P&L डेबिट। जनरल रिजर्व दिया हुआ 20,000 रुपए, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कहां लिखें? बैलेंस शीट एसेट साइड। डाउट पूछिए आप लोग। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। जिस जिस जगह दिक्कत आ सकती थी मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी बता दी है। डाउट आपको फिर भी लग रहा हो तो पूछें। अनुभव आपका मास्क किसी के नीचे है, अब नीचे नहीं दिखना चाहिए, वापस आपको भेजना पड़ेगा मुझे। लूज है दूसरा खरीदना। सर अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी एडजस्टमेंट में देनी है तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट बताओ, सैलरी नहीं मतलब सैलरी नहीं पे करी ऐसा लिखा होगा है ना, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होगी ना। सैलरी तो इज अ अकाउंट, जब एडजस्टमेंट होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब कोई लेन देन हो रखा होगा, लेन देन बताओ ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड हो गई, सैलरी पेड ये एडजस्टमेंट। सैलरी अगर पे हो चुकी होती है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है, एडजस्टमेंट होती नहीं है ना। कैश में कभी एरर होता ही नहीं है। अगर सैलरी पे हो गई होती तो डेफिनेटली वो ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट होती है। जनरल रिजर्व किसमें आया? जनरल रिजर्व ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी से 5 में से फ्री लायबिलिटी होल्ड प्रेमिसेस सोल्ड लिखा होता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर या बाहर? नहीं, यहाँ क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर या बाहर? अंदर सर ट्रायल बैलेंस के अंदर तो ट्रांजैक्शन नहीं होती, अकाउंट होता। देखो वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। इन दो में से ट्रांजैक्शन कौन सी है, पहली या दूसरी? सेकंड वाली। सेकंड वाली में कुछ ना कुछ लेन देन हो रहा है। यस सर पहले वाले में सिर्फ फर्नीचर कितना रुपए है, तो सिर्फ अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई लेन देन नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? कोई परचेज सेल नहीं हो रही, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, बस फर्नीचर का कितना बैलेंस है पहले बोर्ड में ये लिखा हुआ है। सेकंड वाले में लेन देन दे रखा है कि फर्नीचर बेचा तो कैश आया होगा, फर्नीचर गया होगा, या उधार में बेचा है तो डेटर बन गया होगा, तो फर्नीचर गया होगा। इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इसको अकाउंट का बैलेंस बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी आपको ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो अकाउंट का बैलेंस बताता है। ट्रायल बैलेंस में लेजर्स का बैलेंस शीट आता है, तो वहां तो ट्रांजैक्शन कभी मिलेगी नहीं। कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐसा नहीं लिखा होगा फर्नीचर परचेज या फर्नीचर सोल्ड, ऐसा कभी लिखा ही नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट का बैलेंस होता है। और एडजस्टमेंट में कभी आपको ये नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट ऐसा लिखा हो फर्नीचर 5,000, मशीन 3,000, जैसे उन्होंने कहा सैलरी 10,000, ऐसा एडजस्टमेंट में मिलेगा ही नहीं। एडजस्टमेंट मिलेगा हमेशा ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो एक रॉ डेटा है जो एडजस्टमेंट में है, उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं अभी तक हमने। वो ना जर्नल में आया, ना लेजर में आया, ना ट्रायल बैलेंस में आया, वो एक रॉ डेटा। तो रॉ डेटा जब भी आता है हमारे अकाउंट्स के अंदर, जब फर्स्ट टाइम वो एंट्री लेता है तो पहले वो ट्रांजैक्शन की फॉर्म बनती है। ये गुड्स खरीदे हैं लिखना भूल गए, या गुड्स बेचे हैं लिखना भूल गए, सैलरी पे नहीं करी आउटस्टैंडिंग है रिकॉर्ड करना भूल गए, क्लोजिंग स्टॉक है लिखना भूल गए, एडजस्टमेंट दे रखी है, ट्रांजैक्शन दे रखी होती है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने फाइनल अकाउंट के अंदर। तो दो जगह करते हैं, एक डेबिट और हाँ जी।
सर जैसे हमारा जीन्स की फैक्ट्री और हमने अपने एम्प्लॉय को उसकी सैलरी की जगह वो जीन्स दे दी उतनी सैलरी सर तो और तो क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन किया इस बार हमने कि अपने एम्प्लॉय को हमने गुड्स दे दी इंस्टेड ऑफ सैलरी, है ना। एक्टिविटी में भी किया था हमने, और ये बात एडजस्टमेंट में लिखी हुई है कि सैलरी मतलब गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय एज अ सैलरी, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय एज सैलरी नॉट रिकॉर्डेड येट, ऐसे ट्रांजैक्शन लिखी हुई। क्या करेंगे सर, सैलरी दे रहे हैं हम, भले कैश में दे रहे हैं, जींस में दे रहे हैं, वो जींस थोड़ा फ्री की हुई है, वो तो है पैसों की, तो हम जींस दे रहे हैं एम्प्लॉय को सैलरी के बदले में, तो हमारे लिए खर्चा तो हो गया, सैलरी ही जा रही है, सैलरी में ऐड कर देंगे। और गुड्स कम हो रहे हैं, परचेज में से माइनस। सर जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी गुड्स जाए परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो 2 काम करेंगे सर, हम सैलरी में ऐड करेंगे और परचेज में से माइनस करेंगे। सर अगर हम जनरल रिजर्व अकाउंट खोलना भूल गए, उसमें लिखा हो कि इतने का अकाउंट खोलना है एडजस्टमेंट में, फुल ओमिशन में, मतलब अकाउंट खोलना भूल गए पहले, एक्सपेंस अकाउंट और होगा फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर, है ना। क्योंकि डेबिट देखो ट्रायल बैलेंस हमें मैच मिलेगा, हमें ट्रायल बैलेंस हमेशा इस चैप्टर के अंदर मैच मिलेगा, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल इक्वल मिलेगा, क्योंकि अगर वो मैच नहीं है तो 2 चैप्टर एक साथ मिक्स हो गए, रेक्टिफिकेशन भी और फाइनल अकाउंट भी। इसलिए आगे क्वेश्चन हमारे 11th क्लास में है नहीं, तो हमें ऐसा क्वेश्चन ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं मिलेगी कि हम ऊपर ऐसा कुछ ऐड करना भूल गए, लेस करना भूल गए। और कुछ पढ़ सकते हैं जी आगे, पहले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 लाइबिलिटी से एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़े जी। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 2000, क्रिएट प्रोविजन 5%। रिपीट है, कुछ नया नहीं है, प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है बस। पता है डेटर्स कितने हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर? 58,000। पता है जी, पहला काम क्या करना है, एडजस्टमेंट हो या एरर हो, एडजस्टमेंट कोई सी भी नहीं दे रखी डेटर वाली। सेकंड काम क्या करना है, बैड डेट कौन से वाले, एडजस्टमेंट वाले दे रखे हैं इस क्वेश्चन में 2000 रुपीस के, माइनस बैड डेट्स 2000। तीसरा काम क्या करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट कौन से वाला, एडजस्टमेंट वाला, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं, एडजस्टमेंट वाला। इसका रेट दिया हुआ है सर 5%, बताओ कितना हुआ। उसके बाद चौथी आइटम आती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली आता है। P&L पे आ जाए जी। सबसे पहली आइटम बैड डेट्स कौन से वाली, ट्रायल बैलेंस वाली, कितनी है ढूंढो। 4000, 4000 ट्रायल बैलेंस के ऊपर दे रखा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले, कितने हैं इस क्वेश्चन में। तीसरी आइटम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला, कितना है, अभी भी कैलकुलेट करा 2800। चौथी आइटम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कौन सा, ट्रायल बैलेंस वाला, कितना है 2000। है इस क्वेश्चन में नहीं है, तुमने देखो ही मत कितना हुआ जी, 8,800। तो गिनती आप देख सकते हो, मैंने इसको रवि लिखा था पिछले 3-4 क्वेश्चनों से, ये ऐसे चले आ रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्लास वर्क वाला था, उसमें मैंने इसका लॉजिक डिटेल में बताया था। लॉजिक भूल गए हो तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन था क्लास वर्क वाला, 1 2 3 क्वेश्चन में से। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है सर, रेंट हमने 31 मई तक का पे कर दिया, अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च तक के,
और रेंट पे कर दिया 31 मई तक का, 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, मतलब टोटल रेंट 14 मंथ का पे करना। ये मतलब वो 12 महीने का तो पे करना ही था, 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो इसे प्रीपेड बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं। एसेट है कि लायबिलिटी है? समझ नहीं आ रहा मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें? 2 महीने का निकाला है तो 2/12, सही है कि नहीं? गलत है। देखिए 28,000 रुपए जो रेंट पे कर रखा है वो इस साल का भी पे कर रखा है और आने वाले साल के 2 महीने का पे कर रखा है, टोटल 14 मंथ का पे कर रखा है। इसको देखो ना, ऐसे रखने के बजाय ना ऐसे समझा करो, इसको मैं 14 से डिवाइड करता हूं तो 1 महीने का आएगा। टोटल 14 मंथ का रेंट है, उसको मैंने 14 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो पर मंथ का रेंट आ जाएगा ना, पर मंथ का रेंट आ जाएगा। मुझे 2 मंथ का जानना है, मल्टीप्लाई बाय rent is an indirect expense, P&L account debit side. और क्या लिया गया? ठीक है। बढ़े जी आगे। पॉइंट नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में इंक्लूड है 10,000 रुपए, क्योंकि हमने मशीन को इंस्टॉल करने डायरेक्शन में लगाया था, तो इसको हटा देना चाहिए वेजेस में से। सेम एडजस्टमेंट, वेजेस में से माइनस कर दीजिए इंस्टॉलेशन। तो मैं इसको रब नहीं कर रहा, रिपीट है क्योंकि पहले वाली। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नाम से है वेजेस, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 40,000 दे रखी है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसमें से माइनस कर रहे हैं इंस्टॉलेशन 10,000, वाटर कॉलम में बच गया 30,000। फॉर्मेट में नोट करते रहें और बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट करके लाएं, घर से कंप्लीट करते रहें करते क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम क्या करना है, इसको मशीन में ऐड करना है। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 3,80,000, एड इलेक्शन चार्जेस 10,000, टोटल मशीनरी हो गई सर ये 3,90,000। 380 की एसेट थी, 10,000 रुपया खर्च करा उसको इंस्टॉल कराने में, लेबर को पैसे दिए, अब 390 की टोटल कॉस्ट आ गई। 10,000 एडजस्टमेंट में दे रखा, 2 बार आना, एक क्रेडिट में आ गया और बैलेंस शीट में। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन लगाना है जी प्लांट एंड मशीनरी पे। 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं बताता हूं। $38,500 कैसे है? डेप्रिसिएशन 3500, ध्यान से देखिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सर 3,80,000 की प्लांट मशीनरी है, 10% डेप्रिसिएशन, 10,000 रुपए और खर्च करे, इस पर भी 10% डेप्रिसिएशन। लेकिन ये वाला काम कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2018 को ये वाला काम हुआ है। इस वाले अमाउंट पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन, पुराने वाले अमाउंट पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। इस चीज पे आपको ध्यान देना था, डेट पर ध्यान देना था। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज सीखोगे, लेवल इंक्रीजिंग लेवल भी बना रखा है 17 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ नया नहीं सीखा, मतलब क्वेश्चन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, कुछ नया नहीं सीखा। डेफिनेटली हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट कर रखे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर, और हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 2-3 पॉइंट न्यू रखे होंगे, नए नए क्वेश्चंस फेस करेंगे आप। देखो मेरा पर्पस ये एग्जाम में कोई भी आपको नया क्वेश्चन फेस ना करना पड़े, एडजस्टमेंट कोई भी न्यू ना लगे आपको एग्जाम में,
क्लास में ही, होमवर्क में ही जितने क्वेश्चन दे रखे हैं नोट्स के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे न्यू केसेस आ सकते हैं, वो सब दे रखे हैं। कितना टफ से टफ आ सकता है सब कुछ है इसके अंदर, आपको बस ये स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए कैसे कैलकुलेट करा है। 3,80,000 की प्लांट मशीनरी है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, 10,000 का जो एक्स्ट्रा खर्चा करा है उसे करे हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, उस पर 6 महीने का डिडक्शन, 35 का डिडक्शन आएगा। क्लियर हो गई बात? फर्नीचर वाला इजी है, मैं स्किप कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 पर आ जाइए। कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन सर कमा तो लिया हमने लेकिन अभी तक मिला नहीं है, क्या होता है? एसेट के लायबिलिटी, एसेट होता है। इसको दो वर्ड में बताओ मुझे। कमीशन। आप चाहे तो सेम लैंग्वेज कॉपी कर सकते हो, कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, चाहे तो आप सेम लैंग्वेज कॉपी कर सकते हो बैलेंस शीट के अंदर, या फिर किसी का टेक्निकल नाम एक्रूड कमीशन। कमीशन रिसीव कितना हुआ है हमें जरा चेक करो। ट्रायल बैलेंस के अंदर 6,000। इससे पता क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है हमें कि सर हमने इस साल टोटल 7,000 रुपए का कमीशन कमाया, इतना काम किया कि हमें 7,000 मिलने थे, 6,000 मिल चुके हैं, 1,000 रुपए मिलने बाकी। तो मेरी इनकम कैसे होगी? 6 मिली, 1,000 बाकी है, टोटल इनकम 7,000। मेरी एसेट है 1,000 रुपए अभी उस पर्सन से लेने हैं जिसको हमने सर्विस दी। एडजस्टमेंट में रखा दोबारा आना। तो जितना करते हैं आज क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करना ही करना है आपको। फिर भी कोई आंसर टैली नहीं हो पा रहा, कोई कंफ्यूजन है, क्लास में पूछेंगे नेक्स्ट क्लास के, और आगे के एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन करके लाएंगे 8 9 तक। मैक्सिमम ट्राई करें अभी।